एक्सेलरेशन का जनरल एक्सप्रेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट। इस इक्वेशन को ऐसा ही चेंज किया जा सकता है। गिवन इक्वेशन को देख क्या है, dv by dt equals we can write minus x minus 3। इसको इंटरचेंज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। नाउ कंपेयर इट विद दिस इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, इससे अगर कंपेयर किया जाए तो वी विल गेट ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 1 इन एसआई। यहाँ से आ गया ओमेगा इक्वल्स 1। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, सो टाइम पीरियड इज 2 पाई सेकेंड्स। इतना आसान सवाल। इसका जो एक्सप्रेशन दे रखा है 3 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 4, ये सारा चीज ऐसे यूनिट में है। नाउ कंपेयर इट विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा वेयर थीटा इज फेज कांस्टेंट। इन दोनों को कंपेयर अगर करें तो एम्पलीट्यूड हो गया 3 मीटर, ओमेगा हो गया पाई रेडियन पर सेकेंड, इन सब चीजों की जरूरत है, और थीटा हो गया पाई अपॉन 4। इन्हीं तीनों से ये तीनों पार्ट सॉल्व हो जाए। प्लस काइनेटिक एनर्जी चाहिए 1 सेकंड पे और पोटेंशियल एनर्जी चाहिए 1 सेकंड पे, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर 1 सेकंड, तो भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एक्स का वैल्यू और वेलोसिटी का वैल्यू। टू गेट दिस वैल्यू पार्ट सी में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में तो टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू डालिए, ये बहुत सिंपल है, ये सिर्फ फॉर्मूला प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिया। सेकेंड पार्ट है टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ए स्क्वायर, कांस्टेंट होता है, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हाफ मास इज 0.2 kg, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर यानी कि पाई स्क्वायर, एंड एम्पलीट्यूड स्क्वायर 3 स्क्वायर, इतना जूल। तो दिस इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, सो 9/10 पाई स्क्वायर जूल। दिस इज द आंसर। अब सी पार्ट के लिए देखिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। उसके लिए हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों चाहिए एट t इक्वल्स 1 सेकंड। तो अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो 3 साइन 1 सेकंड पे ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 4। t इक्वल्स 1 सेकंड यूज किया, तो x की वैल्यू हो गई साइन 180 प्लस थीटा, साइन थीटा ही रह जाता, 3 साइन पाई बाई 4। सो x इज 3/√2 मीटर, और वेलोसिटी हो जाता है dx बाई dt। इसका डेरिवेटिव लिया तो ये हो जाएगा 3 पाई इंटू कॉस पाई टी प्लस पाई बाई 4। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेने पे पाई बाहर आ गया, 3 पाई कॉस पाई टी प्लस पाई बाई 4। तो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी एट t इक्वल्स 1 सेकेंड, ये हो गया 3 पाई कॉस पाई प्लस पाई बाई 4। कॉस पाई प्लस पाई बाई 4 माइनस होता है, निगेटिव हो जाता है, माइनस 3 पाई कॉस पाई अपॉन 4। तो ये हो गया माइनस 3 पाई बाई √2। तो सी पार्ट के लिए सबसे पहला था काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू 0.2, और वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर करेंगे तो 9 पाई स्क्वायर बाई 2, कितना जूल। 1 2 कैंसिल हो गया, तो 9/20 पाई स्क्वायर जूल। दिस इज द आंसर। पोटेंशियल एनर्जी हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एस एक्स स्क्वायर,
1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे x का वैल्यू हम लोग को पता है, तो हाफ m इज 0.2, ओमेगा स्क्वायर इज पाई स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज 9/2, कितना जूल। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी एक 2 कैंसिल हो रहा है, तो 9/20 पाई स्क्वायर। देखिए दोनों बराबर ही आ गया, कितना जूल आंसर। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों इक्वल आ रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 1 सेकेंड पे, और टोटल एनर्जी तो ऑलवेज कांस्टेंट होती है। तो टोटल एनर्जी यहाँ जो निकाला है, इन दोनों का आप सम लेंगे किसी भी मोमेंट पे, 1 सेकेंड पे लें या 2 सेकेंड पे, इतना ही आना चाहिए, दोनों को ऐड करने से आ रहा है। पार्टिकल स्टार्ट्स SHM फ्रॉम मीन पोजीशन, ऐसा लिखा है, देखिए। तो फर्स्ट यू शुड डिसाइड कि कौन सा इक्वेशन यूज करें, x इक्वल से sin ओमेगा टी और a cos ओमेगा टी। जब भी पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो t इक्वल 0 रखने पे x 0 आना चाहिए, आ रहा है। cos ओमेगा टी तब यूज करते हैं जब एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है। तो इस प्रॉब्लम में x क्या यूज करना है, तो साइन, ये क्लियर हो गया। उसका ये टाइम पे हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं, a sin ओमेगा हो गया 2π/t और t हो गया t/12, t कैंसिल एंड दिस इज π/6, तो x की वैल्यू हो गई a sin 30 डिग्री, दैट इज a/2। तो x पता चल गया। नाउ इन दोनों का रेशियो चाहिए, काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल है, दोनों का रेशियो चाहिए। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हाफ कैंसिल, के कैंसिल, x का वैल्यू a/2 लेना, दिस इज a स्क्वायर माइनस a/2 होल स्क्वायर। जिस वक्त पता करना हो इस टाइम पे, एट t इक्वल्स t/12 कैलकुलेट किया तो x आ गया a/2 एंड दिस इज a/2 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, a स्क्वायर कैंसिल, तो 1 माइनस 1/4 एंड दिस इज 1/4। सिंप्लीफाई किया तो 1/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज, डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 4 minus 1, that is 3. So answer is 3:1. This is the answer. Kinetic energy by potential. Ratio is 3/1. कहीं पे भी दिक्कत है तो you can ask your doubt. सर इसमें तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, इक्वेशन दे रखा है, सिर्फ जस्टिफाई करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन। x इक्वल से sin ओमेगा टी प्लस 5, और ये भी दे रखा है कि t इक्वल 0 पे पोजीशन x की क्या है। नाउ सब्स्टिट्यूट एट t इक्वल 0, x इक्वल्स a/2, ये दे रखा है, दैट मीन्स a/2 इक्वल्स a sin ओमेगा टी, ये 0 है तो 0 प्लस 5, सो sin 5 इज 1/2। अब sin 5 1/2 आने का मतलब है कि 5 हो सकता है 30 डिग्री और 5 हो सकता है 150 डिग्री ऑल्सो, दोनों पॉसिबिलिटी है। दोनों ही केस में साइन थीटा जो है हाफ हो जाता है, 30 डिग्री पे भी 150 डिग्री पे। तो क्वेश्चन में इसके लिए एक हिंट दे रखा है, इट इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेंडुलम है, ये मीन पोजीशन है, पेंडुलम यहां से आ रहा है। जब x इक्वल्स, ये दिस इज x इक्वल्स a, x इक्वल्स a/2 पे है, t इक्वल 0 पे, दिस इज a/2 एंड पेंडुलम का मोशन का डायरेक्शन है लेफ्ट साइड, नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन में अगर है पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो थीटा इक्वल्स 30 डिग्री नहीं होगा। ऐसा क्यों, देखिए
वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा इंटू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। वेलोसिटी कोसाइन हो गया। वेलोसिटी निगेटिव आनी चाहिए, लेफ्ट साइड की तरफ डायरेक्शन है तो वी शुड गेट निगेटिव वेलोसिटी। तो अगर 530 डिग्री यहाँ डालेंगे तो ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री पॉजिटिव ही रहेगा। नहीं, जब थीटा ले लेंगे, फाई की वैल्यू ले लेंगे 150 डिग्री, तब ये निगेटिव हो जाएगा। बात पे ध्यान देना है, यहाँ पे सिर्फ यही बात ध्यान देना था। 30 डिग्री रखेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू ये ओमेगा टी प्लस थीटा है। अगर ये 150 है, इफ फाई इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो वेलोसिटी जो है निगेटिव हो जाएगी। तो फाई का वैल्यू 90 से बड़ा होना चाहिए, एक्यूट नहीं होना चाहिए, तभी ये वेलोसिटी निगेटिव आएगा। इसलिए सेकेंड टर्म दिस इज करेक्ट, ये नहीं लेना। 5 5 by 6, दिस इज द करेक्ट। कभी भी एसएचएम है तो फोर्स का इक्वेशन, मैक्सिमम फोर्स जो है, फोर्स का मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है, magnitude of force is m into magnitude of A. This is m omega square x, और मैक्सिमम फोर्स का मतलब है m omega square into amplitude. This is given to be 50 न्यूटन, ये दिया है। और पूछा है कि जब हाफ काइनेटिक एनर्जी हो जाए और हाफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाए, यानी दोनों एनर्जी इक्वल, दिस इज हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या हाफ k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो a स्क्वायर इक्वल्स 2x स्क्वायर, एंड x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस a अपॉन रूट, प्लस माइनस x a बाई रूट 2। x का पोजिशन हो गया, x का वैल्यू हो गया, पोजिशन हो गया। तो बताना है find the force acting on the particle at the moment when these two energies are equal, यानी कि इस पोजिशन, उस समय फोर्स का इक्वेशन ये यूज कर लेंगे। सो फोर्स इक्वल्स m f डैश इक्वल्स m ओमेगा स्क्वायर x, तो m ओमेगा स्क्वायर और x का वैल्यू है a अपॉन रूट 2। अगर मैग्नीट्यूड लें इसका तो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, यानी मैग्नीट्यूड f डैश, दिस इज m ओमेगा स्क्वायर a बाई रूट, और m ओमेगा स्क्वायर a यहाँ 50 न्यूटन दिया हुआ। सो 50 बाई रूट 2 इज 25 रूट 2 न्यूटन। ये आंसर, दिस इज द आंसर। ये प्रॉब्लम भी इजी है, बशर्ते कि आप इक्वेशन प्रॉपरली यूज करें। क्वेश्चन में वेलोसिटी और एक्स दे रखा है, देखिए दीज टू वेलोसिटीज एट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस। तो ये दोनों इक्वेशन की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पहली बार वेलोसिटी है 3, यानी 3 स्क्वायर इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स इज 1। और सेकेंड बार वेलोसिटी है 2, तो 2 स्क्वायर इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ये 2 है तो 2 स्क्वायर। इन दोनों के मदद से अगर डिवाइड कर दे तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा, और एम्पलीट्यूड आ जाएगा तो फिर ओमेगा भी आ जाएगा। So by dividing these two equations, we can get 9 by 4 equals a square minus 1 divided by a square minus 4. Solving this expression, 9a square minus 36 is 4a square minus 4. Solve कर लेंगे तो 5a square is 36, 32. So amplitude is plus minus 32 by 5. 32 by 5 is 6.4.
this much meter. So length of the path, जहां पार्टिकल ऐसे चेंज कर रहा है वो 2 times एम्पलीट्यूड होता है. So 2√32/5 मीटर या 2√6.4. 2√6.4 मीटर लेंथ ऑफ द पाथ का आंसर. अब एम्पलीट्यूड का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए इक्वेशन 1 में. तो 9 इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड इज 32/5, ए स्क्वायर इज 32/5 माइनस 1. इसको सॉल्व कर लेंगे. सो 9 इक्वल्स 5, 32 minus 5 is 27 into omega square. So omega square is 5/3. So omega equals √5/3. और यही होता है 2π/t. Therefore, time period of SHM is 2π√3/5 seconds. ये लेंथ ऑफ पाथ का आंसर हुआ, ये टाइम पीरियड का आंसर हुआ. देखिए कितना आसान. सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले. इसको 2-3 तरीका है कैलकुलेट करने का. सपोज ये एक पेंडुलम है, इसको किसी एंगल पे छोड़ने से इट विल मूव ऑन दिस सर्कुलर ट्रैक. अगर थीटा का वैल्यू कम रखेंगे हम लोग, देन वी कैन अज्यूम मोशन नियरली अलोंग ए स्ट्रेट. तो precisely speaking, this path is circular path. इसी पाथ पे ये पेंडुलम चलता है. इस तरह के पाथ पे चलेगा, किसी भी एंगल से छोड़ेंगे. सो थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू, कुछ बुक में 10 डिग्री दिया है, कुछ बुक्स में 14 डिग्री दिया है. तो लेट अस टेक 14 डिग्री ओनली. थीटा को 14 डिग्री से छोटा रखेंगे तो हम लोग मोशन को नियरली स्ट्रेट लाइन मोशन एज्यूम कर सकते हैं. ये पाथ जो कर पाते हैं उसको नियरली स्ट्रेट लाइन ट्रीट कर सकते हैं. मीन पोजीशन ये लाइन हुआ, ये सिंपल पेंडुलम हुआ. सिंपल पेंडुलम में स्ट्रिंग जो होना चाहिए आइडियल स्ट्रिंग होना चाहिए, यानी मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए. और ये छोटा सा मास होता है जिसको कि बॉब कहते हैं. इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, टेंशन है और mg है, यही दो फोर्स. यहाँ से यहाँ तक जो लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा, और यहाँ से यहाँ तक जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसको x मान रहा है. थीटा को यहाँ हम लोग मान रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और x को मान रहे हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. किसी टाइम t पे थीटा एंगल पे लाके छोड़ दिया, मान लीजिए 10 डिग्री पे छोड़ दिया, और ये SHM करना है. तो इसको प्रूव करने का 2-3 तरीका है. तो पहला मेथड जो हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज फोर्स मेथड. फोर्स मेथड लगा के हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं फोर्स मेथड से. तो अभी mg का अगर कंपोनेंट लिया जाए इन दिस डायरेक्शन, ये एंगल थीटा, तो इधर आ जाएगा mg cos थीटा, और टेंजेंट के अलोंग जो फोर्स आ जाएगा दैट इज mg sin. यहाँ पे ध्यान क्या देना है, सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिल रहा है दैट इज t minus mg cos theta. At this moment velocity of the pendulum is v. So t minus mg cos theta is mv square by r for circular motion. पेंडुलम का लेंथ जो है उसको l मान लेते हैं. l मान रहे हैं लेंथ ऑफ द पेंडुलम. लेंथ ऑफ द पेंडुलम. ये पेंडुलम का लेंथ जो होता है यहाँ है ऐसा. एक्चुअल में स्ट्रिंग का लेंथ मान लीजिए कैपिटल L है, और इस पेंडुलम का
डायमीटर जो है वो 2r है। तो पेंडुलम का लेंथ का मतलब है कि सस्पेंशन पॉइंट से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लेना है, ये होता है L प्लस R। एक्चुअली में पेंडुलम का सेंटर, बॉब का सेंटर यहाँ है, इसका डायमीटर है 2r। तो सस्पेंशन पॉइंट यहाँ है, सस्पेंशन पॉइंट से सेंटर ऑफ द बॉब, सेंटर ऑफ द बॉब का डिस्टेंस ये जो है, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेकिन अगर इसका साइज बहुत ही छोटा हो तो जो स्ट्रिंग का लेंथ है वही लेंथ हो जाएगा। अब रिस्टोरिंग फोर्स का काम ये वाला फोर्स करता है, इसी से SHM हो रहा है, दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे देखा जाए तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द पेंडुलम इज, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो mg sin, जबकि डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में हुआ है, फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है। तो अगर नेट फोर्स लिखना हो देन वी शुड राइट माइनस mg sin, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में है और फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है। और ड्यूरिंग मोशन नेट फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं dv by dt। दिस नेट फोर्स वी आर राइटिंग अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन। इसी फोर्स की वजह से वो मेन पोजीशन की तरफ आता है, जिससे कि SHM, दिस इज इक्वल टू माइनस mg sin। m कैंसिल, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज dv by dt equals minus g sin theta। फॉर स्मॉल थीटा हम सभी लोग जानते हैं sin थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय थीटा। तो dv by dt जो है इसको लिख सकते हैं माइनस g इंटू थीटा। और इस डायग्राम में देखिए थीटा को वी कैन राइट x अपॉन l। थीटा इज आर्क लेंथ बाय l। तो ये हो गया dv by dt एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल और d2x by dt स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस थीटा हो गया x by l, तो ये हो गया g by l इंटू x। देखिए तो acceleration equals minus g by l into x. We can compare this equation with this equation. Basic equation of SHMC ये match हो रहा है। This expression is matching with this expression. देखिए therefore this is equation of SHM और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे है g by l. So omega is under root g by l. Therefore time period is 2 pi by omega, 2 pi by omega ये हो जाएगा 2 pi under root L by G। सभी लोग एक एक स्टेप फॉलो करिए और देखिए कहाँ दिक्कत है। दिक्कत है तो अभी हम बताएंगे। सो फाइनली टाइम पीरियड ऑफ SHM इज 2 pi under root L upon G। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स माइनस g by l into x या माइनस ओमेगा स्क्वायर x, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM। इसी को एंगुलर भी बना सकते हैं। हम लोगों ने प्रूव किया dv by dt इक्वल्स माइनस, यहाँ देखिए dv by dt इक्वल्स माइनस g इंटू थीटा, माइनस g इंटू थीटा। dv by dt को लिख सकते हैं d dt ऑफ v होता है एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस l। ये लीनियर स्पीड है v और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस l। तो एंगुलर स्पीड क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड होता है एंगुलर स्पीड इनटू l। सॉरी, तो in place of linear speed we can write angular speed omega dash into l। v बराबर ओमेगा क्रॉस r हम लोगों ने पढ़ा हुआ। तो v होता है ओमेगा इंटू r परपेंडिकुलर, ओमेगा इंटू r परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l, दैट इज इक्वल टू माइनस g इंटू थीटा। तो यहाँ से
डी ओमेगा डैश बाई डी टी, ये हो गया माइनस जी बाई एल इंटू थीटा। इसको लिख सकते हैं डी टू थीटा बाई डी टी एस। देखिए ओमेगा डैश को मैंने डी थीटा बाई डी टी कर दिया। जैसे ये होता है डी वी बाई डी टी, वैसे ही है ये डी ओमेगा डैश बाई डी, और डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर तो डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ये हो गया माइनस जी बाई एल इंटू थीटा। ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अल्फा एक्चुअल एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Therefore, this is equation of एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए इसी से ये आ गया और इससे ये आ जाएगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर जी बाई एल भी, ओमेगा स्क्वायर इज जी बाई एल, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर इज जी बाई एल। यहाँ तो लीनियर एसएचएम प्रूव कर सकते हैं, एंगुलर एसएचएम प्रूव कर सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं। कोई भी इक्वेशन ऑफ कोई भी मोशन को अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करना चाहते हैं तो आपको इक्वेशन को या तो लीनियर एसएचएम प्रूव करना पड़ेगा या एंगुलर एसएचएम प्रूव करना पड़ेगा। दोनों में से कुछ भी अगर आपने प्रूव कर दिया तो ये एसएचएम हो गया। उससे ओमेगा निकालिए, फिर टाइम पीरियड